सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। जय श्री राम। अभी तक की श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि मनु जी और उनकी पत्नी वन में जाकर कठिन तपस्या करते हैं और उनके मन में यह अभिलाषा निरंतर तीव्र होती जाती है कि वे उस निर्गुण ब्रह्म को अपनी आंखों से देखें। आज हम इससे आगे की कथा का रसपान करने के लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 144 तथा 145 की कथा का रसपान करेंगे। एहि विधि बीते बरस षट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात इस प्रकार का जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए और फिर उन्होंने जल भी त्याग दिया और 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर ही रहे। बरस सहस 10 त्याग गए सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। अर्थात 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अर्थात उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के भी डिगाए से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का एकमात्र ढांचा रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अर्थात सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति या आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर्ज ब्याई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अब ही भवन ते आए। अर्थात मुर्दे को भी जीवा देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन, सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम ने हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। अर्थात हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं।
आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। अर्थात, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। अर्थात, जो काक भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत भच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्व भाष प्रगटे भगवाना। अर्थात, राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। आप यह आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।